हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ टॉप 10 करंट अफेयर्स को लेकर। इस सेगमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे 8 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स को। अगर आप करंट अफेयर्स की वीडियो से इसी प्रकार से अपडेट रहना चाहते हो तो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। दैट इज रिसेंटली हु हैव बीन अवार्डेड इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019। तो अभी हाल में इंदिरा गांधी पीस अवार्ड 2019 के लिए किसको दिया गया? क्या वो डेविड एटनबरो, क्या रविंद्र मजूमदार, एंटोनियो गुटरेस या नॉन ऑफ एबव? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हाल फिलहाल में डेविड एटनबरो जी को ही दिया गया है। सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। अगर मैं डेविड एटनबरो जी की यहाँ पे बात करता हूँ तो ये जो बीबीसी के क्या है न्यूज़ एंकर हो जाते हैं और एक पर्यावरण अर्थात एनवायरमेंटलिस्ट भी क्या हो जाते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्री वगैरह दिखाते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एनवायरमेंटलिस्ट। सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। वेयर द फॉरेन मिनिस्टर मीट ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्ड। तो हाल फिलहाल में संघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक कहाँ पर हुई? तो क्या वो ईरान के अंदर, क्या मॉस्को, क्या न्यूयॉर्क या चाइना? तो हम सभी जानते हैं जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है ये मॉस्को में चल रही है हाल फिलहाल के अंदर। सो द ऑप्शन भी क्या यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत की तरफ से अगर मैं बात करूं तो रविशंकर प्रसाद जी ने क्या इसको अटेंड किया। सो द ऑप्शन बी दैट इज मॉस्को विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हेल्ड द इंटरनेशनल सोलर एलियंस वाज प्रपोज्ड बाय विच कंट्री। तो हाल फिलहाल के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी के लिए क्या एक समिट हेल्ड हुई डिजिटली, वो भी द इंटरनेशनल सोलर एलियंस वाज प्रपोज्ड बाय विच कंट्री। तो हमें बताना है कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस जिसको हम ISA बोलते हैं इसको प्रपोज किसने किया? तो हम सभी जानते हैं इसको इंडिया ने क्या यहाँ पे प्रपोज किया है। सो द ऑप्शन सी क्या है करेक्ट होगा। अगर मैं ISA की फर्दर बात करता हूँ तो हेडक्वार्टर इसका क्या इंडिया के अंदर ही होगा, डेट इज इन द गुरुग्राम। तो गुरुग्राम के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। रिसेंटली इंडियन फॉरेक्स रिजर्व हैज टच ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड। व्हाट इज द इंडियाज करंट फॉरेक्स रिजर्व? तो रिसेंटली में हुआ है कि इंडिया की जो फॉरेनर रिजर्व है वो क्या टॉप जो हाईएस्ट रिकॉर्ड पे वो चला गया। तो हमें बताना है कि करंट में वो है कितना, कि व्हाट इज द करंट फॉरेक्स रिजर्व एट दिस टाइम। क्या वो 45.3 बिलियंस हो जाता है, 600.3 बिलियंस, 541.431 बिलियंस डॉलर्स, या फिर आपका हो जाता है 500 बिलियन डॉलर्स। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाता है 541.431 बिलियन डॉलर्स। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व की यहाँ पे बात करता हूँ तो कई सारे पैरामीटर्स पे क्या डिपेंड करता है इसका। अगर मैं मेन पैरामीटर यहाँ पे बात करूँ डेट इज़ द FDI, डेट इज़ द फॉरेनर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये भी क्या है एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। हालांकि इसके अलावा भी क्या है काफ़ी सारे पैरामीटर्स इसके होते हैं। तो ये क्या है एक पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर आवर GDP एंड फॉर आवर इकोनॉमी हियर। क्वेश्चन नंबर 5, National, according to the recently released report by National Statistics Office, what is the current Indian literacy rate? तो भारत की हाल फिलहाल में लिटरेसी रेट हमें बतानी है, जिसके लिए NSO ने क्या अभी हाल फिलहाल में क्या है कुछ आंकड़े जारी किए हैं। तो वो उन आंकड़ों को हमें बताना है। क्या वो 82.4% हो जाता है, 73.4%, 77.7% या 80%? तो ये 77.7% क्या हो जाता है हाल फिलहाल में क्या है रिपोर्ट निकाले जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी क्या हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। इंडियन लिटरेसी डे वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन। तो इंटरनेशनली लिटरेसी डे हाल फिलहाल में इसको कब सेलिब्रेट किया गया? क्या वो 7 सितंबर हो जाता है, क्या 8 सितंबर, 9 सितंबर या 1 सितंबर? तो इसको हाल फिलहाल के अंदर ही 8 सितंबर को इसको क्या सेलिब्रेट किया गया। अगर मैं बात करूँ इसको सेलिब्रेट कौन करता है तो यूनेस्को इसको सेलिब्रेट करता है। यूनेस्को की अगर मैं ऑफिस की यहाँ पे बात करूँ तो ये कहाँ हो जाता है पेरिस के अंदर इसका ऑफिस हो जाता है। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? डेट इज़ द लंदन। लंदन में इसकी क्या स्थापना हुई थी। और फ्रांस के अंदर जो पेरिस है उसके अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। सो द ऑप्शन बी डेट इज 8 सितंबर विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। Recently, BIMSTEC has finalized its charter. Which country is not the member of BIMSTEC country?
तो हाल फिलहाल के अंदर बिम्स्टेक जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या है अपना जो चार्टर है उसको क्या है पूरा कर लिया है। तो हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा देश क्या है बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है। हाल फिलहाल में जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने जो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए और जो फ्यूचर में वो वर्क करेंगे तो उसके लिए चार्टर को उसने क्या डिज़ाइन किया है। तो ये भी क्या है हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट खबर है। तो हमें बताना है कौन सा कंट्री इसके अंदर नहीं आता। म्यांमार आता है, थाईलैंड भी आता है और इंडिया भी इसके अंदर आता है। तो ऑप्शन ए बचा, डेट इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान इसके अंदर नहीं आता, हालांकि पाकिस्तान सार्क मेंबर्स के अंदर क्या आता है, डेट इज साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल एंड कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। डेट इज व्हाट इज बर्ड ड्रग। तो बर्ड ड्रग क्या है, क्या एक वीड हो जाता है, क्या अ टाइप ऑफ इंजेक्शन, या फिर स्मोकिंग एलिमेंट ऑफ मैरिजुआना प्लांट, या नॉन ऑफ एबव। तो हाल फिलहाल में ये भी क्या है काफ़ी सुर्खियों में रहा है। अभी हाल फिलहाल में सुशांत सिंह राजपूत केस के अंदर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसने इसका खुलासा किया है। तो ये एक प्रकार का क्या हो जाता है, एक स्मोकिंग एलिमेंट हो जाता है ऑफ द मैरिजुआना प्लांट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसकी पिक्चर हो जाती है। डेट इज क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द फर्स्ट क्रिकेट एम्बेसडर ऑफ स्पोटॉप। तो हमें बताना है कि पहला क्रिकेट एम्बेसडर किसको घोषित किया गया ऑफ स्पोटॉप। तो क्या वो विराट कोहली हो जाते हैं, क्या एबी डिविलियर्स, क्या एम एस धोनी, या फिर ड्वेन ब्रावो। तो अगर मैं बात करूँ तो ड्वेन ब्रावो को रिसेंटली में क्या है एम्बेसडर क्या घोषित किया गया ऑफ द स्पोटॉप। सो द ऑप्शन डी, दैट इज ड्वेन ब्रावो विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंडियन स्टेट टॉप इन लिटरेसी रेट रिलीज्ड बाय एनएसओ। तो हमें ये बताना है कि किस इंडियन स्टेट ने टॉप किया है। एनएसओ की जो रिपोर्ट्स आई हैं लिटरेसी रेट वाली, तो उसमें किसने इंडियन स्टेट ने टॉप किया है, क्या वो केरला, क्या दिल्ली, आंध्र प्रदेश, या उत्तर प्रदेश। तो हम जानते हैं केरला ने इसमें क्या टॉप किया है, और लगभग अगर मैं बात करूं तो 97.2% की क्या इसमें लिटरेसी रेट देखी गई है। अगर सेकंड नंबर की बात करूं उसके बाद दिल्ली आता है, और अगर मैं सबसे इसमें वर्स्ट सिचुएशन की अभी बात करूं तो आंध्र प्रदेश की जो सिचुएशन है, इसकी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सबसे नीचे पायदान पे क्या आंध्र प्रदेश आया है। सो द ऑप्शन ए, डेट इज केरला विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे हियर, डेट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज वॉज ऑब्जर्व्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल फिलहाल के अंदर इंटरनेशनल डे मनाया गया है फॉर द क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी क्या हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं बताना है कि किसने इसको क्या है सेलिब्रेट किया है। क्या वो यूनेस्को ने, क्या UNEP अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर UNGA यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, किसने इसको क्या है स्टार्ट किया। इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।